देखिए ईचागढ़ विधानसभा जो सीट है ये भाजपा की पारंपरिक सीट है और हम सभी कार्यकर्ता नाखुश है बार बार ये मीडिया में देख करके कि ईचागढ़ की सीट आंसू को जा रही है। भाजपा का संगठन ईचागढ़ का जमीनी स्तर पर सबसे मजबूत संगठन है और एक एक कार्यकर्ता भाजपा का एक एक बूथ में ताकत रखता है और वो वहां से जिताने का ताकत रखता है। एकमात्र जो ईचागढ़ की सीट है जो बीजेपी को जाती है वो हमारा दावा है और हम दावा को लेकर ही मानेंगे। जितने सारे चुनाव हुए आप देख लीजिए वहां कंटिन्यू भाजपा लीड करती है, भाजपा ही रही है। अचानक से अगर आजसू को ये सीट दे दिया जाता है, क्या वो ये सीट निकाल पाएंगे? आजसू के कैंडिडेट को अगर टिकट मिलता है तो आप लोग वहां विरोध जताएंगे या सपोर्ट करेंगे? अभी इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पहला मिलने के बाद भाजपा को ये टिकट चाहिए, ईचागढ़ सीट भाजपा को चाहिए। नमस्कार, भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची के आने से पहले अंतर कला देखने को मिल रहा है ईचागढ़ सीट को लेकर के। वहां से बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। ईचागढ़ सीट जो है वो आजसू की मिलने की खबर को जो है वो एक तरह से जो है विरोध कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में रोष है। क्यों आप लोग इतना आक्रामक हैं? देखिए ईचागढ़ विधानसभा जो सीट है ये भाजपा की पारंपरिक सीट है और हम सभी कार्यकर्ता नाखुश है बार बार ये मीडिया में देख करके कि ईचागढ़ की सीट आंसू को जा रही है। ईचागढ़ के प्रधान कार्यालय जो भी है उनको सोचना होगा आखिर ईचागढ़ के लोग, ईचागढ़ की जनता, ईचागढ़ के कार्यकर्ता कहां जाएंगे। आप चुनावी सीट आप दे रहे हैं आंसू को, ईचागढ़ आंसू को, सिल्ली आंसू को एक कॉरिडोर जो है आप अपना संगठन खत्म कर रहे हैं। एकमात्र जो ईचागढ़ की सीट है जो बीजेपी को जाती है वो हमारा दावा है और हम दावा को लेकर ही मानेंगे। हम सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारी पारंपरिक सीट ईचागढ़ में भाजपा की बनी रहे। क्या कहिएगा, ईचागढ़ सीट को लेकर इतना आक्रामक क्यों हैं आप लोग? ये तो आला कमान का निर्णय है, आप लोग इतना क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए अभी तक कोई निर्णय मतलब साफ ये आया नहीं, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है हम लोगों को कि ईचागढ़ सीट आजसू को जाने वाली है गठबंधन के तहत। लेकिन इससे पहले जितने सारे चुनाव हुए आप देख लीजिए वहां कंटिन्यू भाजपा लीड करती है, भाजपा ही रही है। अचानक से अगर आजसू को ये सीट दे दिया जाता है, क्या वो ये सीट निकाल पाएंगे? इस पर आला कमान को विचार जरूर करना चाहिए। ये भाजपा की परंपरागत सीट रही, रामटहल चौधरी से लेकर के संजय सेठ तक उसी सीट से वहां से लीड करके जीतते हुए आ रहे हैं। और भाजपा का संगठन जमीन पर इतना मजबूत है, शायद ही कोई संगठन होगा। तो भाजपा को इस पर विचार जरूर करना चाहिए। बात तो क्यों नहीं समझ रहा है? ये आज हम लोग सब आए हैं अपना बात उन तक पहुंचाने के लिए और उनको जानकारी देने के लिए। क्षेत्र में संगठन को देखना चाहिए कि क्या स्थिति है संगठन की, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। भाजपा का संगठन ईचागढ़ का जमीनी स्तर पर सबसे मजबूत संगठन है और एक एक कार्यकर्ता भाजपा का एक एक बूथ में ताकत रखता है और वो वहां से जिताने का ताकत रखता है कि संगठन कैसे। आजसू के कैंडिडेट को अगर टिकट मिलता है तो आप लोग वहां विरोध जताएंगे या सपोर्ट करेंगे? अभी इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पहला मिलने के बाद भाजपा को ये टिकट चाहिए, ईचागढ़ सीट भाजपा को चाहिए। अगर नहीं मिला तब वो फिर उस समय फिर दूसरा बात होगा, लेकिन अभी हम लोग भाजपा के लिए आए हैं, भाजपा को ही सीट चाहिए। आक्रामकता आप इनके आंखों से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय है जहां पर इस वक्त ईचागढ़ के जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में जो है नारेबाजी हो रही है। क्या कहिएगा, क्यों विरोध क्यों? हाँ, भाजपा को टिकट देना होगा। कमान निर्णय लेगा तो उसे सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को। आजसू को अगर टिकट मिलता है वहां से तो आप लोग करेंगे आला कमान? नहीं, हम लोग बीजेपी आई पे 30 साल से है। बता रहा कि सपोर्ट नहीं करेगा। नहीं, क्यों करेगा? वो परंपरा सीट है। आला कमान क्यों नहीं समझ रही? वो समझ जाएगा ये भीड़ देखकर, नहीं समझेगा तो विरोध होगा। जनता बना सकती है तो जनता बिगाड़ भी सकती है, कार्यकर्ता बना सकता है तो कार्यकर्ता नेता हटा भी सकती है। मजबूत है वहां पर, है बोल करना है, मजबूत है बोल कर। आज यदि रामटहल चौधरी, संजय सेठ, मलखान सिंह मतलब अरविंद सिंह जो भी बने हैं तो कार्यकर्ता का बीच में से बने हैं। आज यदि बीजेपी टिकट नहीं देगी, साधु महतो सब कार्यकर्ता के साथ के चक्कर में बने हैं। आज कार्यकर्ता हटा देगा, नहीं देगा तो कोई दूसरा। कौन है दावेदार? अब बहुत दावेदार है, हमारे पास नेता का कमी थोड़ी है बीजेपी का। मैं बीजेपी से मेरे को दे देगा तो हम भी दावेदार है, इनको दे देगा तो ये भी दावेदार है, इनको दे देगा तो ये भी दावेदार है। पुराना काफी जुझारू नेता है। टिकट मिलेगा तो आप लोग सड़क पर विरोध करेंगे? क्यों नहीं करेंगे?
क्यों नहीं करेंगे? आज यदि हम लोग रांची फिर आप लोग को नुकसान होगा ना। क्या नुस्खा हम लोग का क्यों होगा? पार्टी यदि नहीं समझेंगे तो पार्टी को होगा। जनता जो चाहती है वो करती है। जनता और कार्यकर्ता का ही बात होगा। पार्टी सर्वोपरि नहीं होता है, कार्यकर्ता से पार्टी है। लेकिन अब आप लोग को वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है। हाँ, सीनियर मोस्ट सब जगह हैं, वो लोग वार्ता करेंगे, जो निर्णय होगा वो लोग बताएंगे। लेकिन हम लोग खड़े हैं, बीजेपी का सीट है, बीजेपी को ही मिलना चाहिए, किसी और कहा। अभी तक तो कोई घोषणा नहीं है, आप लोग का मीडिया से ही पता चला है, इसीलिए हम लोग आए हैं। जिस दिन घोषणा हो जाएगा उनको भी पता चल जाएगा। क्या घोषणा हम लोग नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं? हम लोग मान के निर्णय को आप लोग ईचागढ़ में बीजेपी जीतता आ रहा है और बीजेपी ही जीतेगा। बीजेपी हम लोग बिना किसी भी रैली के एमपी चुनाव में 1 लाख ज्यादा वोट दिए इस हैं। बार तो हार गए ना जी। कौन बड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास सीट है। सीट तो आसुने नहीं जीता है जी, तो सीट हम लोग जीते हैं ना, हार जीत होते रहता है। पिछले बार का जो है उसी हिसाब से निर्णय किया जा रहा है। तो उन्हें जीता जुगसला छोड़ना होगा, तो जुगसला छोड़ना होगा ना। सुनिए, पिछले वर्ष यदि किया जा रहा था, जुगसलाई सीट कैसे दे दे रहा है? वो तो 3rd पोजीशन में था, 15,000 वोट से वो हारा है। वो कहीं नहीं है, ये तो 400 वोट से खाली हमारा ये है। इस बार लोकसभा चुनाव में लीड दिया आप लोग। सबसे ज्यादा लीड हमारा है। संजय कितना मुझे लगता है more than 1 लाख होगा। तब फिर ऐसा क्यों निर्णय लिया जा रहा है? और निर्णय अभी आला कमान बताएगा, आला कमान बताएंगे। मुझे से उन पर विश्वास है, आप लोग पूरा सड़क पर उतर के विरोध करेंगे। वो विरोध होगा। हाँ, पूरा विरोध होगा। नहीं, विरोध हम लोग तो ईचागढ़ सीट चाहिए हम लोग को। जेएमएम ने तो बोला था कि हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपया देंगे। तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इनके परिवार को तो सालाना 72,000 नहीं मिला, आपके परिवार को मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in